मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग एक्सपेक्टेशन है वो ये हो सकती है, बट इसमें कुछ फिर एक ट्विस्ट आया है। फिर हाई कोर्ट ने कुछ और इन चीज़ों को लेके डिसीजन में कुछ चेंजेस किए हैं। फिर कुछ होने वाला है, फिर नीट का एग्जाम होगा क्या नहीं होगा, वो एक डिलेमा सिचुएशन बन चुकी है। अब फिर कहीं ना कहीं डाइसी सिचुएशन आ चुकी है और मुझे लगता है कि नीट एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिसमें ना लूपहोल आने ही आनी है, ये तय होता है हर साल का। लास्ट ईयर कितना बड़ा स्कैम हुआ एंड इस ईयर फिर एक 75 स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम होता है। स्टूडेंट्स लिटरली वेट कर रहे होते हैं नाउ व्हाट टू डू, वो रीथिंक कर करके थक चुके होते हैं कि अब हम क्या करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीनीट होगा क्या नहीं होगा, इस पे एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्टेटमेंट आई हैं जो आपको हेल्प करेंगे जानने में कि अब आगे किस तरीके से आपके डिसीजन को देखना है एंड आगे करना क्या है। ठीक है, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीनीट एग्जाम पे कितनी सच्चाई निकल कर आ रही है और कितनी नहीं। गेट स्टार्टेड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। देखो, अल्टीमेटली मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि रीनीट होना है और वो डिसाइडेड भी हो चुका था, लेकिन दोबारा से फिर हमारे सॉलिटरी जनरल जी आए, उन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी और जो स्टेटमेंट सुन के हम खुद हैरान हो गए कि इस तरह का कोई प्रोस्पेक्टिव हो सकता था। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए वो दिए स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को लेके, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेके, उन्होंने लाइट्स को लेके, मतलब बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स उन्होंने कंसिडर किए हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब क्या डिसीजन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो 75 स्टूडेंट्स थे, 75 स्टूडेंट्स में से 10 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 600 प्लस आए हैं। तो अगर वहां पे लाइट का इतना ही ज्यादा इशू होता, बच्चे इतने मार्क्स कैसे ले सकते थे, उस पे एक क्वेश्चन उन्होंने जताया है। उसके अलावा उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि इन्हीं 75 स्टूडेंट, 75 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंकिंग में 2 रैंकिंग पे आया है। अगर वो सेकंड रैंकिंग पे आ सकता है लाइट की प्रॉब्लम के साथ, तो लाइट की प्रॉब्लम उसके लिए कितना सफर कर सकती थी, फिर भी वो इतना इस लेवल पे आया है, तो दैट मीन्स कि वहां पे स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड उन्होंने ओपिनियन दिया है, जब कोर्ट ने बोला कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज पहुंचाई जाए, तो सीसीटीवी फुटेज पे क्योंकि उस टाइम लाइट ऑफ थी एंड लाइट ऑफ होने से सीसीटीवी फुटेज नहीं बन पाई, इसकी वजह से वो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट तक नहीं जा पाई। थर्ड पॉइंट था, उन्होंने ये बात रखी कि उस टाइम मॉर्निंग का टाइम था, इवनिंग में नहीं हुआ था पेपर, मॉर्निंग के टाइम पे इतना सफिशिएंट सनलाइट होती है कि स्टूडेंट विदाउट लाइट भी अपना एग्जाम दे सके। तो मुझे लगता है कि रीनीट एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है, उनका कहना था ये। एंड दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर ग्रेस मार्क्स भी देते हैं, जो ऑल इंडिया रैंकिंग 2 पे आया है वो फर्स्ट पे आएगा एंड फर्स्ट की रैंकिंग उससे इफेक्ट होगी। 75 स्टूडेंट्स में से 10 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी 600 रैंकिंग पे हैं। अगर उनका रीनीट एग्जाम होता है तो सारे बच्चों की रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा। गलती दोनों की नहीं है, 75 स्टूडेंट्स की नहीं है, उन भी स्टूडेंट्स की नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया और जिनका रिजल्ट आ चुका है। 22.9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। अब इन 75 स्टूडेंट्स की वजह से सबके रिजल्ट्स पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो उस वजह से उन्होंने दोनों पॉइंट को क्लोज करने की कोशिश की है कि ना तो नीट का एग्जाम हो एंड सेकेंड ओपिनियन ना हम उनको ग्रेस मार्क्स दें। तो अब तीसरा क्या ओपिनियन हो सकता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा, और इसकी हेयरिंग आज ही है, इवनिंग तक आ जाएगी, तो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट हियरिंग में आपके लिए कुछ भी, जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो लेकर आएंगे। बिफोर दिस आप मुझे जरूर बताना कि क्या थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।